दोस्तों नमस्ते। रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई हो रही है। इस लड़ाई में भारत की भूमिका क्या है, इस विषय पर बड़ी चर्चा हो रही है। रशिया में पढ़ रहे और यूक्रेन में पढ़ रहे बच्चों को भारत में लाया जा रहा है, उसमें क्या सही ढंग से वो आ रहे हैं, एक मरा भी है, क्या बच्चे सुरक्षित है, इस विषय पर भी बड़ी बहस हो रही है। भारत अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या भूमिका लेने वाला है, इस विषय पर भी बड़ी चर्चा हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय विषयों का मैं तो अभ्यासक नहीं हूं, हालांकि इसके ऊपर कुछ अधिकारवाणी से बात करूं ये मेरी पात्रता भी नहीं है, लेकिन छोटी सी मति को जितना समझता है वो मेरी समझ आपके सामने प्रस्तुत करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। क्यों भारत ने तटस्थता वाली बात की है, सवाल तो मन में आते हैं। भारत न रशिया के बाजू में हो रहा है, न यूक्रेन की बाजू में हो रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका को न्यूट्रल रखा हुआ है। ऐसा क्यों है? क्यों यूक्रेन पर हुए हमले की भारत निंदा नहीं कर रहा है? क्यों सीधे सीधे रशिया की तरफ नहीं बढ़ रहा है? क्या भारत के पास कोई भावनाएं नहीं बची है? एक बात मन में ठान लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कुछ काम आता है तो वो होती है कूटनीति। वहां पे भावनाएं, अपनापन, दुश्मनी, गुस्सा, ये चीजें काम नहीं करती है। यूक्रेन के साथ भारत के रिलेशन पहले कैसे थे, अब क्या है, ये भी सोच लेना जरूरी है। भारत यूक्रेन की तरफ झुका हुआ क्यों नहीं है और क्यों नहीं झुकना चाहिए, ये भी हमें समझ लेना चाहिए। जरा एक एक छोटी छोटी वाली बात जरा समझ लेते हैं। इन चीजों को समझने से पहले हमें 25 साल, लगभग 25 साल, पूरे 25 तो नहीं लेकिन उतने साल पीछे जाना पड़ेगा। 1998 में 98 में भारत ने अणुचाचनी की थी, जिसमें भारत पर अमेरिका ने कई निर्बंध लगाए थे। अमेरिका के आर्थिक निर्बंधों के बाद भारत की एकमेव आशा थी यूरोपियन समूह, और भारत यूरोपियन समूह के पास गया भी था कि अमेरिका ने हमारे ऊपर निर्बंध लगा लिए हैं, हम अपने अण्वस्त्रों को या उसकी टेस्टिंग को या उसके आविष्कारों को किसी देश के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये भी भारत ने स्पष्ट तौर पर बोला था, लेकिन यूरोपीय समुदाय भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ। इसका क्या कारण था? यूक्रेन समेत लगभग 25 देशों ने भारत के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए ऐसी मांग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में की थी। यूक्रेन एक ऐसा देश था जो भारत के खिलाफ उस वक्त बात कर रहा था। तब अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे और यूक्रेन के लोयानिद कुचमा। अब लोयानिद कुचमा को ऐसा लगता था कि भारत के ऊपर कड़ी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारत के ऊपर निर्बंध लगाने की मांग भी उस वक्त यूक्रेन कर रहा था। जब भारत को सच्ची जरूरत थी तब यूक्रेन भारत के खिलाफ गया था। बस यही एक बात है, ऐसे नहीं है। मैं आपको और भी कुछ चीजें बताना चाहता हूं। जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया है, उस वक्त यूक्रेन एक ऐसा देश है जो इस बात को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुलझाने की बात ही कर रहा है। भारत लगातार ये बात बताते आया है कि कश्मीर का मुद्दा, कश्मीर का विवाद दो देशों के बीच चर्चा कर ही सुलझाया जा सकता है। ये भारत और पाकिस्तान का विषय है, अन्य किसी देश को इसमें मध्यस्थता करने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी देश को, ना किसी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को। लेकिन यूक्रेन ही ऐसा एक देश है जो पाकिस्तान के पक्ष में जाकर बात कर रहा है कि कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ही सुलझाया जाना चाहिए। 1998 में भी यूक्रेन भारत के खिलाफ था और कश्मीर के मुद्दे पर भी यूक्रेन भारत के खिलाफ है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के साथ यूक्रेन के बहुत ही अच्छे संबंध है। मैं आपको बता दूं, 12,000 करोड़ रुपए के शस्त्र यूक्रेन ने पाकिस्तान को बेचे हैं।
पाकिस्तान के पास जितने भी अत्याधुनिक शस्त्र है ना, वो है तो यूक्रेन द्वारा बनाए गए ही। आज जितने भी टैंक पाकिस्तान में आपको दिखेंगे, युद्ध वाले टैंक की बात कर रहा हूं, रणगाड़ों की बात कर रहा हूं, वो सारे के सारे यूक्रेन से ही पाकिस्तान को मिले हैं। 12,000 करोड़ का शस्त्रास्त्र बेचा गया है। सारे के सारे टैंक भी उधर से ही दिए गए हैं। अब आप ही बताइए, पाकिस्तान के साथ इस तरह से रिलेशन रखने वाले यूक्रेन के साथ भारत ने कैसे रिलेशन रखने चाहिए? जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत के ऊपर निर्बंध लगाने की मांग की थी, निर्बंध लगाने के लिए बहुत प्रयत्न किए थे, इतना ही नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े दुश्मन को हथियार बेचता हो, उसको बहुत बड़ा बल देता हो, उस देश को अब भारत की तरफ से समर्थन की उम्मीद है। अब यूक्रेन के नागरिक मर रहे हैं, तब भारत परेशानी में था। जब कश्मीर के लोग मर रहे थे, तब यूक्रेन को नहीं लगा था कि हमें सहकार्य किया जाए, भारत की तरफ से कुछ बात की जाए। अब यूक्रेन की अपेक्षा है कि भारत उनसे अच्छा बर्ताव करे। दुर्भाग्य तो इस बात का है कि भारत के कई लोग भी यूक्रेन के प्रधानमंत्री को सच्चा लड़ाकू बताते हुए, सच्चा योद्धा बताते हुए उसके पक्ष में जा खड़े हो रहे हैं। इनको यह पता नहीं है कि यूक्रेन ही हमारे दुश्मनों को समर्थन देता आया है, यूक्रेन ही भारत पर निर्बंध लगाने की बात करता आया है, और यूक्रेन ही ऐसा देश है जो पाकिस्तान को टैंक बेचता आया है। लेकिन हमारे देश के लोग भी यूक्रेन के पक्ष में जाकर खड़े होते हैं, लेकिन इस देश की सरकार न यूक्रेन के पक्ष में खड़े होती है, न रशिया के पक्ष में खड़े होती है, वो तटस्थ हो जाते हैं। अब निष्कर्ष हमें निकालना है। बात इतनी नहीं है, एक डर भी दिखाया जाता है कि रशिया के साथ चीन के रिश्ते बहुत मजबूत होते जा रहे हैं। चीन भी भारत का शत्रु है, चीन भी भारत के ऊपर आक्रमण कर सकता है। तब रशिया का रोल क्या रहेगा? तब रशिया चीन के साथ रहेगा या भारत के साथ रहेगा? यह भी सवाल पूछे जा रहे हैं। जरा इतिहास को टटोल कर देखिए, पिछले कुछ सालों में क्या चीन ने कौन सा बड़ा युद्ध किया है? क्या चीन की मानसिकता अब युद्ध करने की है? मैं बार बार यह बात आपको बता रहा हूं, मैं कोई अंतरराष्ट्रीय विषयों का तज्ञ नहीं हूं, फिर भी एक नागरिक के हिसाब से, एक पत्रकार के हिसाब से जो भी कुछ मन में आता है उनसे कुछ तर्क बांधे जाते हैं। उन तर्कों की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, चीन आज एक महासत्ता की तरफ बढ़ रहा है, महासत्ता बन ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ चीन एक डंपिंग ग्राउंड बन गया है प्रोडक्ट्स का। बड़े पैमाने पर, बल्क क्वांटिटी में बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने वाले चीन को इतने सारे प्रोडक्ट चीन में बने पड़े हुए हैं कि उसको बेचना कहां है, यही एक सवाल चीन के मन में है। चीन के बर्ताव के कारण बहुत सारे देशों के निर्बंध भी चीन पर लगे हुए हैं। इसी के कारण चीन में बने प्रोडक्ट्स की मार्केट चीन को नहीं मिल रही है, और यही बात है चीन को सताए जा रही है। अगर चीन के प्रोडक्ट बेचे नहीं गए तो चीन में एक डंपिंग ग्राउंड बन जाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बनाकर उसको रखना पड़ेगा ग्राउंड में या गोडाउन में। अब ये अगर हो गया तो चीन की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, ये ध्यान दीजिए। चीन कोई भी बड़ा मार्केट हाथ से गंवाने नहीं देगा, और पूरे विश्व में चीन की लोक संख्या के बाद भारत की लोक संख्या का नंबर आता है, और इस विषय में भारत जैसी बड़ी मार्केट चीन कभी नहीं गंवाएगा। भले ही चीन ने हमारी सीमाओं के ऊपर कुछ कुरापाते की हो, लेकिन चीन भारत के साथ सीधा युद्ध करने की मूड में नहीं है। यह भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। सेम बात रशिया से है। रशिया से तो भारत के रिलेशन पूर्वापार से चले आ रहे हैं। भारत के खिलाफ रशिया गया है ऐसा नहीं दिखता है, और रशिया भी अमेरिका के साथ विवादों में घिरे हुए होते हुए वो भारत को अपने हाथ से नहीं गंवाएगा। तो रशिया और चीन की तरफ से कोई खतरा ज्यादा मुझे नहीं दिख रहा है, शायद हो तो कोई और लोग बता सकते हैं।
लेकिन यूक्रेन एक ऐसा देश है जो अमेरिका के हाथों से, अमेरिका के द्वारा चलाया जाता है, और यूक्रेन के इसके कारण हमें पाकिस्तान के साथ बड़ी हानि हो सकती है। एक दूसरी बात आप ध्यान कर लीजिए, जब यूक्रेन सोवियत रशिया का, सोवियत यूनियन का हिस्सा था, तब सारे के सारे अण्वस्त्र एक अकेले यूक्रेन में रखे हुए थे। अमेरिका के दबाव के कारण अपने पूरे अण्वस्त्रों को यूक्रेन को खत्म करना पड़ा था, और जैसे ही पूरे के पूरे अण्वस्त्र खत्म हो गए, रशिया अब शेर बन गया, क्योंकि यूक्रेन के पास तो कोई अण्वस्त्र था ही नहीं। अब रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला करने के लिए सज्ज हो गया है, क्योंकि उसको पता है कि अब यूक्रेन के पास कोई भी एटॉमिक वेपन नहीं है। अगर अमेरिका के दबाव में यही लोग हम लोग करने लगे तो अपने ऊपर भी हमला करने वालों की संभावना बढ़ सकती है। यूक्रेन से हमें यही सीख लेनी चाहिए। और एक बात जो सबसे मुझे महत्वपूर्ण लगती है, आज रशिया अपना बल दिखाने के लिए, अपने सरदर्द को मिटाने के लिए यूक्रेन पर हमला कर रहा है, तो भारत भी यही चीज कर सकता है तटस्थता के कारण। कल अगर पीओके को भारत में शामिल करने की बात हो गई, या समझो भारत को कुछ एक्शन लेना पड़ा, तो यही समुदाय भारत के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। आज भारत ने न्यूट्रल भूमिका ले रखी है। रशिया से भी भारत उसी अंतर पर है, और चीन से भी उसी अंतर पर है, अमेरिका से भी उसी अंतर पर है। अगर रशिया का यह कदम सही साबित हुआ, तो पीओके के लिए भी भारत पाकिस्तान के साथ यही कदम उठा सकता है, और उस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत के पास कहने के लिए कुछ तो रहेगा। 25 साल पहले वाली बात और आगे के कुछ सालों वाली बात भी इस विषय में हमें ध्यान में रखनी चाहिए। मुझे लगता है हमारे देश ने जो भी भूमिका ली है वो बिल्कुल सही है, और यही विषय हमारे देश के आगे के कार्यकाल के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। नमस्ते।